Dear students, welcome to the online class of philosophy. The title of my lecture series is Correspondence Theory of Truth, सत्यता का संवादिता सिद्धांत। आज हम बताएंगे कि कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ ट्रुथ को मानने वाले कौन कौन से विचारक थे। बट बिफोर दैट वी शुड अंडरस्टैंड दैट परंपरागत रूप से तीन सिद्धांत सत्यता की व्याख्या के लिए माने गए हैं: संवादिता सिद्धांत, सामंजस्यवाद एवं व्यावहारिकतावाद। संवादितावाद का सिद्धांत सरल जीवन के लिए आकर्षक है। साधारण व्यक्ति वस्तुवादी होता है और वह अपने ज्ञान की सत्यता का आधार वास्तविकता से ही अनुरूपता समझता है। जो वास्तविकता के अनुरूप हो वही सत्य है। इसी के दार्शनिक विश्लेषण में हम यह व्याख्या पाते हैं कि ज्ञान जो कि प्रतिज्ञप्तियों में प्रकाशित है, उसकी सत्यता तथ्य से संवादिता में है। अतः तथ्य की अवधारणा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तथ्य सूचनात्मक वाक्यों से ही अभिव्यक्त होते हैं। एक ही तथ्य भावात्मक एवं निषेधात्मक प्रतिज्ञप्ति से क्रमशः सत्य एवं असत्य बनाती है। यह संवादिता प्रत्ययों एवं तथ्यों के बीच का नहीं बल्कि प्रतिज्ञप्तियों एवं तथ्यों के बीच का है। इसके मानने वाले पाश्चात्य विचारकों में मूर, रसेल आदि प्रमुख हैं एवं भारतीय दर्शन में न्याय प्रमुख है। पहले हम देखेंगे कि पाश्चात्य विचार क्या है। इसके बाद हम साथ साथ इसके समर्थकों की भी बात करेंगे। पाश्चात्य दर्शन में करीब करीब सभी अनुभववादी दार्शनिक संवादिता के सिद्धांत थ्योरी ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस के समर्थक हैं। ऐसे तो प्लेटो एवं अरस्तु बुद्धिवादी विचारक होते हुए भी संवादितावाद को मानते हैं। अनुभववादियों के अनुसार प्राथमिक प्रतिज्ञप्तियाँ बेसिक प्रोपोजिशंस जो ज्ञान के मूल में हैं अनुभवजन्य होती है, यानी इंद्रिय संवेदनों या मानसिक अनुभूतियों को व्यक्त करती है। अतः ये प्रतिज्ञप्तियाँ तभी सत्य होंगी जब भौतिक या मानसिक जगत में उनके संवादी तथ्य वास्तव में हों। प्रसिद्ध दार्शनिक लॉक का विचार यही है। कोई प्रतिज्ञप्ति तभी सत्य होती है जब उसके निर्णायक प्रतीकों के बीच स्थित भावात्मक या अभावात्मक संबंध पॉजिटिव या निगेटिव रिलेशन में तथ्य इन प्रतीकों द्वारा समुचित पदार्थों के बीच उपस्थित या अनुपस्थित संबंध में सहमति या संवादिता हो। जैसे चीनी मीठी होती है, प्रतिज्ञप्ति में दो प्रतीकों चीनी एवं मीठापन में भावात्मक संबंध को बताती है। यह तभी सत्य होगी जब वस्तुतः उन प्रतीकों द्वारा सूचित पदार्थों चीनी एवं मीठापन में ऐसा भावात्मक संबंध हो, यानी वास्तव में चीनी मीठी हो, यानी प्रतिज्ञप्ति एवं तथ्य में
संवादिता रहने पर सत्यता होगी। प्लेटो भी संवादितावाद के समर्थक हैं। उनके अनुसार विकसित ज्ञान का आधार वास्तविकता का ज्ञान है। अतः ज्ञान तभी सत्य होगा जब वह वास्तविकता के अनुकूल हो। अरस्तु भी प्रतिज्ञप्तियों की सत्यता उनसे समुचित तथ्यों से सामंजस्य के आधार पर ही मानते हैं। समकालीन दार्शनिकों में मूर एवं रसेल कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी के मुख्य दार्शनिक हैं। मूर के अनुसार सत्यता प्रतिज्ञप्तियों का विश्लेषण है जो सभी प्रतिज्ञप्ति में पाया जाता है, जबकि उसके संवादी तथ्य वास्तविक हो। यदि यह तथ्य है कि मैं बैडमिंटन खेल रहा हूँ, तो यह विश्वास या प्रतिज्ञप्ति कि मैं बैडमिंटन खेल रहा हूँ सत्य है, और यदि यह सत्य है तो तथ्य भी वास्तविक है। उसी प्रकार यदि यह प्रतिज्ञप्ति असत्य है, फॉल्स है, तो यह तथ्य नहीं हो सकता कि मैं बैडमिंटन खेल रहा हूँ। अतः सत्य प्रतिज्ञप्ति एवं उससे सूचित तथ्य में संवादिता होती है, लेकिन इस संवादिता के संबंध का विश्लेषण नहीं किया जा सकता। उसकी परिभाषा भी नहीं दी जा सकती। ना तो उसका विश्लेषण किया जा सकता और ना ही उसकी परिभाषा दी जा सकती, क्योंकि ऐसा संबंध सरल एवं अनुपम होता है। मूल तथ्यों एवं वस्तुओं को एक तरह का मानते हैं जो सही नहीं लगता। अब रसेल ने तथ्यों एवं वस्तुओं में भेद किया है। सत्यता विश्वासों एवं तथ्यों के बीच की संवादिता है, न कि विश्वासों एवं वस्तुओं के बीच का। यहाँ विश्वास का अर्थ मानसिक क्रिया से नहीं, बल्कि विश्वास का विषय यानी प्रतिज्ञप्तियों से ही है। रसेल के अनुसार संवादिता विश्वासों के निर्णायक तत्वों एवं तथ्यों के निर्णायक तथ्यों के संबंधों के बीच का सादृश्य, सिमिलैरिटी या समानांतरता है। विश्वास के निर्णायक तत्व एक खास ढंग या तारतम्य से व्यवस्थित रहते हैं एवं तथ्य के भी निर्णायक तत्व उसी क्रम से व्यवस्थित है। इसी में संवादिता है। अतः विश्वास सत्य है। मूर की अपेक्षा रसेल ने इस बात पर ज़्यादा जोर दिया है। रसेल की अपेक्षा मूर ने इस बात पर अधिक बल दिया है। हमने मूर में यह देखा कि असत्य प्रतिज्ञप्ति का संवादी कोई तथ्य नहीं होता है, लेकिन रसेल के अनुसार असत्य विश्वास तथ्य के साथ गलत रूप से संवादी होता है। परंतु बाद में रसेल ने इसे नहीं माना और कहा कि एक ही तथ्य दो भावात्मक पॉजिटिव
एवं निषेधात्मक निगेटिव प्रतिज्ञप्तियों या विश्वासों को क्रमशः सत्य एवं असत्य करार देती है, जो कि मूल का विचार है। यहाँ पश्चिमी मत से भिन्न भारतीय विचार और उनके समर्थकों का वर्णन करेंगे। भारतीय मत में हम पाते हैं कि यहाँ पश्चिमी मत से भिन्न ढंग से सत्यता या प्रामाण्य की चर्चा हुई है। उनके सामने सत्य के संबंध में मुख्य प्रश्न यह है कि ज्ञान का प्रामाण्य स्वतः या परतः सिद्ध होता है, यानी क्या ज्ञान को प्रामाणिक बनाने वाले तत्व ज्ञान में ही निहित है या बाह्य कारणों से प्राप्त होते हैं। पश्चिमी सिद्धांतों से तुलनीय भारतीय विचार की ही चर्चा हम यहाँ करेंगे। इनमें न्याय दर्शन की संवादितावाद का सिद्धांत विख्यात है। इनके अनुसार कोई भी ज्ञान स्वतः सत्य या असत्य नहीं होता। सत्यता एवं असत्यता बाह्य कारणों से प्राप्त होती है। वास्तविकता से संवादी या असंवादी होने से वह क्रमशः सत्य या असत्य, ट्रुथ या फॉल्स होता है एवं इसका ज्ञान भी परतः यानी अनुमान से प्राप्त होता है, जिसका आधार है प्रवृत्ति सामर्थ्य यानी सफल व्यवहार। अगर कोई ज्ञान सफल व्यवहार या क्रिया को संपन्न कराने में साधक होता है तो उसकी व्यवहारिकता सफलता से यह अनुमान किया जाता है कि वस्तु स्थिति से उसकी संवादिता है, अर्थात उसकी व्यावहारिक सफलता से ही यह अनुमान कर लिया जाता है कि वस्तु स्थिति से उसकी संवादिता है। अतः सत्य ज्ञान वह है, सत्य ज्ञान ट्रुथ नॉलेज वह है जो वस्तु संवादी हो और यह ज्ञान उसकी व्यवहारिक सफलता से अनुमान के द्वारा किया जाता है। जैसे टेबल पर चाय पीते समय हमें ज़्यादा मिठास चाहिए और एक बर्तन में सफ़ेद बारीक चूरा हुआ पदार्थ देखा एवं उसका ज्ञान हमें मिला, परंतु उस बर्तन में चीनी है, यह प्रतिज्ञप्ति अपने आप में न सत्य है न असत्य। वास्तविक तथ्य के साथ संवादिता होने पर ही यह प्रतिज्ञप्ति सत्य होगी। इसका ज्ञान भी स्वतः नहीं होगा, बल्कि ज्ञाता के अंदर कुछ प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है। जैसे चीनी को
चाय में डालने की प्रवृत्ति, फिर उसे व्यवहार में लाकर यानी सच में चीनी को चाय में डालकर पीने पर उसकी प्रवृत्ति सफलीभूत होती है। तब इससे अनुमान किया जाता है कि उस प्रतिज्ञप्ति की वस्तु स्थिति से संवादिता है। जब यह प्रवृत्ति सफल नहीं होती तो उसे वस्तु स्थिति से असंवादी कहा जाएगा। प्रवृत्ति असामर्थ्य के आधार पर ऐसा अनुमान होता है। संवादिता का ज्ञान अनुमान के अलावे एक अन्य ढंग से किया जा सकता है। किसी अन्य सुप्रतिष्ठित ज्ञान से सामंजस्य के आधार पर भी संवादिता का ज्ञान हो सकता है। यह सिद्धांत साधारण व्यक्तियों में अधिक लोकप्रिय है क्योंकि साधारण व्यक्ति वस्तुवादी होता है, अतः उसी ज्ञान को सत्य मानता है जो तथ्य के अनुकूल हो। जो तथ्य के अनुकूल न हो वह असत्य है। संवादितावाद का सिद्धांत सत्य संबंधी प्रश्नों के समाधान में पूर्णतः खरा नहीं उतरा। प्रयास अवश्य है, परंतु कुछ बातें संतोषजनक नहीं लगती। अकेले एकमात्र इसे हम सत्यता का सिद्धांत मानने में हिचकते हैं। आलोचकों ने इस सिद्धांत की बहुत सी आलोचनाएं की हैं। इसे हम अगले क्लास में बताएंगे।